जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है के सिंह। आप देख रहे हैं जागरूक इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कर रही है पूरी दुनिया 22 अक्टूबर का बेसब्री से इंतज़ार। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाले कोरोना वायरस को काबू करने के लिए इस समय दुनिया भर में 170 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन बनाने से लेकर देश दुनिया में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है। यूएस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया और चीन के साथ साथ भारत के भी 2 वैक्सीन इस रेस में शामिल है। यह तय है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन इतिहास में सबसे तेज़ी से डेवलप हो रहा वैक्सीन है। इससे पहले मम्पस का वैक्सीन 4 साल में बना था और कोरोना वायरस का वैक्सीन वायरस सामने के 1 साल के भीतर आ सकता है। WHO के मुताबिक करीब 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के तीसरे यानी आखिरी फेज में है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की कोशिश है कि उससे पहले वैक्सीन को अप्रूवल देकर चुनाव में फ़ायदा उठाया जाए। इसके लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 22 अक्टूबर को एडवाइजरी पैनल की मीटिंग बुलाई है। इसमें कोविड-19 वैक्सीन की प्रगति पर चर्चा होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडर्ना इंक, फाइजर इंक और एस्ट्राजेनेका के व्यापक स्तर के फेज 3 ट्रायल्स हाल ही में शुरू हुए हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर फॉर बायोलॉजिक्स इवोल्यूशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर पीटर मार्क्स ने कहा कि इस समय जिन वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं उनका डेटा रिव्यू के लिए अक्टूबर में उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मैं अनसेफ और इन इफेक्टिव वैक्सीन को मंजूरी देने वाले पैनल में शामिल होने से बेहतर इस्तीफा देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। यदि मैं इस्तीफा दे देता हूं तो अमेरिकी जनता को समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वह भारत में बन रहे वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स कराने के लिए तैयार है। उसे यह भी उम्मीद है कि अप्रूवल की प्रक्रिया के बाद किफ़ायती दर पर भारतीय वैक्सीन जल्द सप्लाई होने लगेंगे। इससे पहले बांग्लादेश और भारत के विदेश सचिवों की मीटिंग में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की थी। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी वैक्सीन बनाएगा। प्राइमरी स्टेज पर ही बांग्लादेश को भारत की ओर से वैक्सीन मिलने लगेगा। वहीं अगर रूस की बात की जाए तो रूस ने अपना कोविड वैक्सीन स्पुतनिक भी जारी कर दिया है, लेकिन सभी जरूरी ट्रायल्स नहीं किए। ऐसे में एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन आंशिक प्रभावी हुआ तो कोरोना वायरस को म्यूटेशन के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी यह वायरस अपनी संरचना में बदलकर इस वैक्सीन के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर सकता है। ब्रिटेन के रीडिंग यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजी के प्रोफेसर इनान जोन्स ने कहा कि अगर कोई वैक्सीन 100% क्षमता साबित नहीं कर पाता तो वह वायरस को सभी विकसित हो रहे वैक्सीन के खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करने को प्रेरित कर सकता है। हालांकि रूस ने गुरुवार को कहा है कि वह फेज 3 ट्रायल शुरू कर रहा है और इसके लिए 40,000 लोगों को चुना जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सभी देशों को बराबरी से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ओवरऑल रिस्क को कम किया जा सके। यह चेतावनी भी दी यदि अमीर देशों ने लिमिटेड सप्लाई के लिए दबाव बनाया तो इस महामारी को खत्म करने के प्रयास को धक्का लगेगा। ग्लोबल हेल्थ बॉडी ने हाल ही में कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम शुरू किया ताकि कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी से मिल सके, साथ ही सभी देशों को वैक्सीन का मटेरियल सप्लाई किया जाना तय हो सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।